भारत ने फिर दोबारा बांग्लादेश की क्लास लगाने का सोचा है, क्योंकि फिर से बांग्लादेश भारतीय मार्केट में अवैध रूप से घुसने की कोशिशें कर रहा है कि बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर भारतीय इंडस्ट्री को बर्बाद करने में लगा हुआ है। बांग्लादेश से डंप हुए घटिया क्वालिटी के ग्लास का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। भारतीय मीडिया को ये हजम नहीं होता कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़े। भारतीय मीडिया को ये हजम नहीं होता कि बांग्लादेश अमीर हो जाए। पाकिस्तान के मीडिया ने ये बात की थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश अमीर हो चुका है, लेकिन भारतीय मीडिया को ये हजम नहीं हो रहा और भारतीय मीडिया बांग्लादेश की एक्सपोर्ट के ऊपर तनकीद करता हुआ नजर आता है और ये बात करता है कि भारत को बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए और इसकी एक्सपोर्ट को रोकना चाहिए। बांग्लादेश क्यों इतना अमीर होता जा रहा है? पिछले दिनों एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें यह दावा किया गया कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $50 बिलियन तक पहुंच चुकी है और उसके बाद हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर एक दफ़ा फिर से प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि बांग्लादेश इतनी एक्सपोर्ट हिंदुस्तान क्यों करता है और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट को रोका जाए, बांग्लादेश की हुकूमत को सबक सिखाया जाए और इसकी एक्सपोर्ट को रोका जाए। तो ये है आज की वीडियो। हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश की बढ़ती हुई मैशत और बढ़ती हुई एक्सपोर्ट के ऊपर क्या बात कर रहा है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। भारत ने फिर दोबारा बांग्लादेश की क्लास लगाने का सोचा है, क्योंकि फिर से बांग्लादेश भारतीय मार्केट में अवैध रूप से घुसने की कोशिशें कर रहा है और न केवल बांग्लादेश बल्कि थाईलैंड भी गलत तरीकों से भारत के साथ साइन हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाने में लगा है। क्लियर फ्लोट ग्लास का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, सोलर एनर्जी और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में किया जाता है और इसके कई मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी भारत में मौजूद हैं। लेकिन बांग्लादेश और थाईलैंड इन हाई क्वालिटी ग्लास की डंपिंग भारत में अवैध रूप से कई सालों से कर रहे हैं। दरअसल जिस रेट पे ये ग्लास बांग्लादेश और थाईलैंड में बिकते हैं, उससे भी काफी कम दामों में ये इंपोर्टेड ग्लास भारत में बेचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये खबर तब सामने आई जब डीजीटीआर के सामने इस शिकायत को असाही इंडिया, गोल्ड प्लस ग्लास और सेंट गोबेन इंडिया जैसी कंपनीज ने रखा और ये कहा कि बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर भारतीय इंडस्ट्री को बर्बाद करने में लगा हुआ है। इंक्वायरी के बाद शिकायत को सही पाया गया और डीजीटीआर ने सरकार के सामने इस इंपोर्टेड ग्लास पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात रखी है। फ्लैट ग्लास के अलावा उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड पर भी डीजीटीआर ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात सामने रखी है। इस केमिकल का इस्तेमाल गॉल ब्लैडर में पथरी के इलाज के लिए किया जाता है। इससे पहले भी बांग्लादेश से इंपोर्टेड जूट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी और इसका विरोध बांग्लादेश ने डब्ल्यूटीओ में किया था। वैसे बांग्लादेश और थाईलैंड से पहले मलेशिया से इंपोर्टेड ग्लास पर $326 प्रति टन के हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी। आपको बता दें कि बांग्लादेश और थाईलैंड से आ रहे ये ग्लास चाइनीज भी हो सकते हैं। डायरेक्टली भारत को सामान एक्सपोर्ट ना करके चाइना ऐसी चीजों को उन देशों के रास्ते भारत पहुंचा रहा है जिन देशों का भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। व्हाइट गुड्स और सोलर ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिशें कर रहा है। इन्हीं दोनों सेक्टर्स में इस तरह के ग्लास का एक भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है, लेकिन बांग्लादेश और चाइना की मिलीभगत की वजह से इंडिजनाइजेशन को बढ़ा पाने में भारतीय इंडस्ट्रीज को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी भारतीय कंपनीज जो सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करती हैं, उनको ऐसे फ्लोट ग्लास की भारी मात्रा में जरूरत पड़ती है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम रखने के लिए ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भारत में बने ग्लास की बजाय बांग्लादेश से डंप हुए घटिया क्वालिटी के ग्लास का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। भारत ने पहला कदम उठा लिया है और अब बांग्लादेश की तरफ से पहला रिएक्शन आना बाकी है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश इनडायरेक्टली चाइना की मदद भारतीय मार्केट में घुसने में कर रहा है? हाँ या ना में जवाब देके हमें जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। तो जी, ये थी वीडियो और आपने वीडियो में देखा कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट अब भारतीय मीडिया को हजम नहीं हो रही। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि शिकायत दर्ज की है जी, हुकूमत को ये कहा है कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाई जाए जिससे बांग्लादेश पीछे हट जाए और ये जो ग्लास बांग्लादेश से हिंदुस्तान आते हैं ये रुक जाएं। हिंदुस्तान के अंदर महंगे ग्लास बनते हैं लेकिन बांग्लादेश वही ग्लास सस्ते देता है, लेकिन इसी के ऊपर अब हिंदुस्तानी मीडिया भी परेशान है, हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चर भी परेशान है कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेश और थाईलैंड से ग्लासेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के अंदर बनने वाले ग्लासेस की डिमांड कम हो रही है। और यह दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश हो सकता है धोखा भी दे रहा हो और चाइना की बड़ी प्रोडक्ट बांग्लादेश के रास्ते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सहारा लेकर हिंदुस्तान पहुँच रही हों। और अब भारतीय मीडिया ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि ये ग्लासेस हिंदुस्तान के अंदर चाइना के इंपोर्ट किए हुए भी आ सकती हैं।
जो बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान भेजे जा रहे हैं। और बांग्लादेश की उभरती हुई मईशत, बांग्लादेश का अमीर होना, बांग्लादेश का डेवलप करना, बांग्लादेश की बढ़ती हुई एक्सपोर्ट अब हिंदुस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो रही। अभी पिछले ही दिनों एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें यह दावा किया गया कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $50 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है, जो एक बहुत बड़ी खबर थी। ये भी हिंदुस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो रही कि बांग्लादेश इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। और अब हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश के ऊपर तनकीद कर रहा है, इसकी एक्सपोर्ट के ऊपर तनकीद कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं और जो हिंदुस्तानी मीडिया का दावा है इसके ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।